दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के चीफ और बादली से कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं। आपको चुनाव में बड़ा अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा, लेकिन ओवरऑल अगर पार्टी की परफॉर्मेंस देखी जाए तो खाता भी नहीं खुला, वो भी लगातार 3 बार से। तो जिम्मेदारी कोई ले रहा है कि किसकी कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी तो जहाँ तक की बात है, निश्चित ही ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है। हम सब बड़े मेहनत से के साथ चुनाव लड़े और मुझे इस बात की खुशी भी है कि हमने अपना कैडर वोट जो है वो 6.5% तक पहुंचाया। जिन वोट्स की हमें उम्मीद थी, जिनके लिए हम लगातार आवाज बनकर काम करते रहे, जिनको लगातार हम उनकी बात आवाज को उठाते रहे, खास तौर पे दलित और माइनॉरिटी की जो बात करूं, वो कहीं ना कहीं इस दुविधा में रहा कि कांग्रेस शायद सरकार बना नहीं पा रही है और आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी, लिहाजा वो वोट वहीं रुका। अगर वो वोट हमें, जिसकी नेचुरल चॉइस कांग्रेस पहली है, अगर वो वोट हमें मिल जाता है या हम उनको विश्वास दिलाने में जो नाकामयाबी रही, उसका जिम्मेदारी जरूर हम। देखिए, अंदर खाने जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे तब ये माना जा रहा था कि पॉलिटिक्स ऑफ चेंज की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। उसे ये भी पता है कि इतनी ज्यादा शायद सीटें ना आए तब तक जब तक आम आदमी पार्टी सत्ता में है। आज जब ये साफ हो चुका है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर है, बीजेपी शासन में होगी, तब आपको क्या लगता है कि जो काडर वोट है उसमें बढ़ोतरी होगी? निश्चित ही, मैंने कहा ना कि काडर वोट तो हम ऑलरेडी बढ़ा चुके चुनाव में। 4-4.5% था, 6.5% हमें 2% की बढ़ोतरी हुई है और ये प्योर काडर वोट है। जो हमारे सिंपथाइजर्स थे, मैंने कहा वो कहीं ना कहीं वो उनको लगा कि आम आदमी पार्टी सरकार फिर दोबारा बना पाएगी और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए वही एक बेहतर चॉइस हो सकता है, जिसके चलते वो वहां रुके जरूर हैं। लेकिन आज जब मैं आम आदमी पार्टी का जो विधायक जीते हैं, उनमें से 8, 22 में से 8 दलित हैं, 4 माइनॉरिटी के हैं, 4 ऐसी सीटें हैं, चाहे वो बाबरपुर हो, सदर हो, अन्य ऐसी सीटें हैं जहां पर, चांदनी चौक हो, ऐसी सीटें हैं जहां पर माइनॉरिटी ने आम आदमी पार्टी को जिताने का काम किया। जबकि आम आदमी पार्टी कभी भी इनकी नेचुरल चॉइस या फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि सर्वाइवल की लड़ाई थी, उनको भी लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये बेहतर चॉइस हो सकता है। 62 सीटों में से घट के कितनी आ जाएंगी, 50 आ जाएंगी, प्रभारी होने के नाते पंजाब में जिस तरह से बयान दिया है बाजवा साहब ने, तो कहा है कि मान साहब खुद जो है होम मिनिस्ट्री के संपर्क में हैं, बीजेपी स्विच कर सकते हैं, और ये भी कहा है कि 30 विधायक भी संपर्क में हैं। तो क्या लगता है? 30 बहुत कम आंकड़ा शायद बाजवा जी ने बताया है। लेकिन मुझे ये महसूस होता है पिछले 6 महीने से वहां पर अनरेस्ट है। कहीं ना कहीं जो वहाँ के विधायक गण हैं, वहाँ के मंत्रीगण हैं और इवन मुख्यमंत्री असहज अपने आप को महसूस कर रहे थे। दिल्ली से केजरीवाल जी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो जब पकड़ ढीली होगी तो निश्चित ही वहां पर उसका असर देखने को मिलेगा। मुझे पूरा ये विश्वास है। वो एक धार्मिक स्टेट भी है, बहुत गुरुओं की धरती है। वो किसी का दबाव नहीं मानते और वही चीज जो यहाँ पर हमने महसूस की, करप्शन के चलते और बड़े बड़े वादे करने के चलते, लोगों को एक बार तो विश्वास में ले लिया आपने, लेकिन वो ज्यादा देर रुकने वाले नहीं। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रहा हूँ कि आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव राजस्थान पंजाब की जो धरती है उस पर होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। ये बात सही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, लेकिन बहुत सारे विधायकगण ऐसे भी हैं जो विभिन्न अलग अलग उन लोगों के संपर्क में हैं। तो कुछ भी जब आप इतनी पंजाब में इतनी पॉसिबल है। सारी बातें देवेंद्र जी बता रहे हैं, तो ये भी बताइए कि पार्टी टूट सकती है या पार्टी का विलय हो सकता है? देखिए, वहाँ हो कुछ भी सकता है। चांसेस ये हैं कि वो विलय तो नहीं होगा, लेकिन टूट कर इंडिपेंडेंट सरकार वहां पर एकनाथ शिंदे वाले मॉडल पर जरूर बन सकती है। जो दिल्ली में लोग आएंगे तो कांग्रेस किस तरह से उनको जो है अपने तरीके से कोशिश करेगी कि उनको ट्रैक पे रखा जाए, जो भी प्रॉमिस किया गया था वो वक्त पर हो पाए? कांग्रेस अब क्या रोल करने वाली है? कांग्रेस ऑपोजिशन का रोल एक जो जरूरी है, 10 साल से 12 साल से हम ऑपोजिशन में हैं। भले ही विधानसभा के अंदर नहीं है, लेकिन हम बाहर मजबूती के साथ लोगों की आवाज बनते रहे हैं।
हमारी ये कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर जगाते रहें कि जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता को वो पूरे किए जाएं। जो दिल्ली की जनता आज परेशान है उनकी परेशानियों को खत्म किया जाए, चाहे पानी की सप्लाई की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे रोड की बात हो, या यमुना की सफाई की बात हो, या बेरोजगारी की बात हो। वो सारे मुद्दे आज भी वैसे के वैसे हैं। हम कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी को ये याद दिलाने के लिए जो वादे किए हैं वो पूरे करें और अपनी ऑपोजिशन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राम किंकर सिंह।